हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मॉडल सेट 3 करने वाले हैं। जो हम लोग मॉडल सेट 2 1 और 2 दो कर चुके हैं और द गाइड इंग्लिश क्लासेस पे। तो हम लोग आज मॉडल सेट 3 करने वाले हैं और कल जो है सो 2025 का जो न्यू मॉडल सेट निकला हुआ है वो हम लोग कल करेंगे। और ये तीनों अगर हम लोग पेपर कर लेते हैं तो जो एग्ज़ाम आने वाली है 20 को, वो हम लोग अच्छी तरीके से हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं मॉडल सेट 3 में क्या क्या क्वेश्चन है। सेट 3 हम लोग सेट 1 सेट 2 कर चुके हैं द गाइड इंग्लिश क्लासेस पे, और आज हम लोग करने वाले हैं सेट 3 मॉडल क्वेश्चन है इंग्लिश को क्लास 11 के लिए। जनरल इंस्ट्रक्शन हम लोग बता चुके हैं 1 और 2 में। सेक्शन ए में हम लोग क्या दिया हुआ है, रीडिंग कम्प्रिहेंशन एंड नोट मेकिंग, यानी कि जो दिया हुआ है इसमें पैसेज उसको हम लोग को पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो इसको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग को सोल्व करना है। तो देखिए पैसेज क्या है, पैसेज को कैसे पढ़ा जाए और कैसे समझा जाए, उसको जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए पैसेज को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। देखिए इंडिया हाँ, इंडिया इज द होम, यानी कि भारत जो है सो क्या है, घर है। किसका घर है, ऑफ टाइगर्स, यानी कि बाघों का क्या है, भारत क्या है, बाघों का घर है। किसका, इंडिया इज द होम ऑफ टाइगर्स, यानी बाघों का घर है क्या, भारत। एंड और एवरी ईयर, यानी कि हर साल, एवरी ईयर हर साल, लार्ज नंबर्स, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में, बहुत भारी संख्या में क्या होता है, ऑफ पीपुल आर किल्ड, यानी कि बहुत भारी संख्या में क्या होता है, ऑफ पीपुल आर किल्ड, यानी कि बहुत सारे लोग क्या होता है, मारे जाते हैं बाय दीज एनिमल्स। यहाँ पे दीज एनिमल्स लिखा गया, दीज यहाँ पे प्लूरल है तो ये दीज किसके लिए यूज किया गया, टाइगर्स के लिए। टाइगर्स का मतलब होता है दीज, एनिमल्स यानी कि वो जानवर है, क्या है, जानवर यानी बाघ। तो क्या बोला गया, इंडिया इज द होम ऑफ टाइगर्स, भारत जो है सो बाघों का घर है। एंड और एवरी ईयर लार्ज नंबर्स ऑफ पीपुल आर किल्ड बाय दीज एनिमल्स, और बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में लोग क्या होता है, मारा जाता है। किसके द्वारा, बाघों के द्वारा, यानी कि दीज एनिमल्स, यानी कि उन जानवरों से क्या होता है, मारा जाता है। द टाइगर प्रीफर्स वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि जो बाघ है वो क्या प्रीफर करता है, वाइल्ड एनिमल, यानी कि जंगली जानवर को। किसका तलाश करता है, जंगली जानवर का तलाश करता है। दैट की इट फाइंड्स इन द फॉरेस्ट, वो क्या करता है, वो जंगलों में क्या करता है, खोजता है। मच्छी डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, इट फाइंड्स इन द फॉरेस्ट, यानी कि जंगल में क्या करता है, खोजबीन करते रहता है। बट परंतु समटाइम्स, कभी कभी, व्हेन योर टाइगर हैज बिकम ओल्ड, जब कभी क्या होता है, टाइगर जो होता है वो क्या हो जाता है, बिकम मतलब होना, ओल्ड बूढ़ा हो जाता है। जब कभी बाघ बूढ़ा हो जाता है तो वो क्या करता है, इट इज नो लॉन्गर स्ट्रॉन्ग इनफ टू कैच द किल द एनिमल, यानी कि उसके पास क्या नहीं रहता है, इट इज नो लॉन्गर स्ट्रॉन्ग इनफ टू कैच एंड किल द एनिमल्स, यानी उसके पास ज्यादा शक्ति नहीं रह पाता है ताकि वो जानवरों को पकड़ सके और मार सके। क्या नहीं होता है, नो लॉन्गर स्ट्रॉन्ग इनफ टू कैच, कैच यानी कि ना पकड़ने की शक्ति होता है ना ही मारने की शक्ति होता है। किसको, द एनिमल्स यानी जानवरों को। इट लैक्स टू फीड ऑन, उसके खाने के लिए, क्या, उसको खाने के लिए क्या नहीं रहता है, उसके पास कोई शक्ति नहीं होती है जब वो बूढ़ा हो जाता है।
इट इज इजियर फॉर इट टू किल ह्यूमन बींग्स। और क्या होता है, यह मानव को मारने के लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इट इज इजियर, इजियर का मतलब होता है आसान, आसान हो जाता है क्या, फॉर इट टू किल ह्यूमन बींग्स, यानी कि मानव को क्या होता है, मानव को मारने के लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। एंड और व्हेन इट हैज वंस टेस्टेड, और जब उसको एक बार क्या हो जाता है, टेस्ट यानी कि स्वाद, क्या हो जाता है, एक बार जब स्वाद आ जाता है किसका, ह्यूमन फ्लेश यानी कि मानव की मांस, फ्लेश का मतलब क्या होता है, मांस होता है। इट गोज ऑन किलिंग मैन, और वो क्या जारी कर देता है, गोज ऑन का मतलब होता है जारी, किलिंग मैन यानी कि वो मानव को मारने के लिए जारी रखता है। ओमेन एंड चिल्ड्रेन फॉर फूड, और वो अपने भोजन के लिए किसको मारता है, किलिंग मैन, ओमेन एंड चिल्ड्रेन, ये बच्चे को, औरत को और जेंट्स को, ये तीनों को मारता है, यानी कि आदमी को मारना शुरू कर देता है जब उसका टेस्टेड अच्छा लगता है। एक बार जब मानव को मार के खाता है तो अच्छा लगता है। चलिए हम लोग पैसेज देख लिए, पैसेज इस तरीके से पढ़ना है, बाकी जो इसका क्वेश्चन दिया हुआ है वो सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच कंट्री इज द होम ऑफ द टाइगर, बोल रहा है कि कौन सी देश इज द होम ऑफ द टाइगर। ये सेंटेंस हम लोग को कहाँ दिया हुआ है, फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है, द होम ऑफ टाइगर। होम ऑफ द टाइगर किसको बोला गया है, तो इंडिया को बोला गया है ना। पैसेज नहीं दिया हुआ है, द होम ऑफ टाइगर्स कौन, इंडिया, यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, इंडिया, बी हो जाएगा इसका आंसर, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू टाइगर्स फीड अपॉन इन द फॉरेस्ट, यानी कि वो जंगलों में क्या करता है, अपने भोजन के लिए क्या करता है, डोमेस्टिक एनिमल्स को मारता है, पालतू जानवर को नहीं, घास खाते हैं नहीं, और वो क्या करता है, जंगली जानवर को ढूंढते रहता है, क्या करता है, जंगली जानवर को ढूंढते रहता है। टाइगर प्रीफर्स वाइल्ड एनिमल्स, किसका, वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। When does your tiger begin to kill a man, जब does your tiger begin to kill a man, जब एक आदमी को मारता है बाघ तब क्या होता है, when a tiger grows old and weak, when there is a scarcity of domestic animals, where there is a scarcity of wild animals, none, क्या बोल रहा है, when does a tiger begin to kill a man, यानी कि जो बाघ है वो मानव को यानी आदमी को मारने का कब स्टार्ट करता है, जब वह क्या होता है, बूढ़ा हो जाता है। When a tiger grows old and weak, वो बूढ़ा हो जाता है और कमजोर हो जाता है, क्या हो जाता है, became old, क्या हो जाता है, became old, और उसके पास क्या नहीं होता है, no longer strong, यानी कि उसके पास शक्तियां ही नहीं होता, इसलिए वीक है ना, वीक है, इसके लिए वो क्या करता है, मानव को मारना शुरू कर देता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इट इज इजियर फॉर ए टाइगर टू किल, इट इज इजियर यानी कि यह आसान है, फॉर ए टाइगर टू किल यानी कि बाघ को मारने के लिए क्या आसान हो जाता है, तो ह्यूमन बींग्स को मारने के लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है। व्हाट डू फ्लैश इन द पैसेज मीन, मीन का मतलब होता है, मीन का अर्थ होता है मतलब, क्या होता है, मीन का अर्थ होता है मतलब। तो जो ये फ्लैश दिया हुआ है इसका मतलब पूछ रहा क्या होता है, तो फ्लैश का मतलब अभी बोले मांस होता है, तो मांस का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, मीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीट हो जाएगा। चलिए, व्हाइल प्रिपेयरिंग नोट्स विच इज नेवर यूज्ड, यानी कि बोल रहा है इसमें नोट्स में हम लोग क्या नहीं यूज करते हैं, फ्रेज यूज करते हैं, कंप्लीट सेंटेंस यूज नहीं करते हैं, एब्रिविएशन यूज नहीं करते हैं, या बोथ बी एंड सी, तो हम लोग क्या यूज नहीं करते हैं, कंप्लीट सेंटेंस यूज नहीं करते नोट्स में। नोट्स शुड बी इन डैश फ्रॉम, यानी कि बोल रहा है कि जो नोट्स है वो किस तरीके से होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव में होना चाहिए नहीं, नैरेटिव नहीं, एब्रिविएटेड नहीं, शॉर्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए, यानी कि 50 वर्ड्स, लगभग 50 वर्ड्स में ही होना चाहिए।
सेक्शन बी अब हम लोग देखने वाले हैं। सेक्शन बी में टाइप्स ऑफ इनविटेशन आर। इनविटेशन, इनविटेशन कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार का होता है? तो दो टाइप का होता है, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल होता है। ठीक है, अब देखो फॉर्मल इनविटेशन आर ऑलवेज रिटेन इन। जो फॉर्मल इनविटेशन होता है वो किस रूप में लिखा जाता है? हमेशा वो थर्ड पर्सन के रूप में लिखा जाता है। फॉर्मल इनविटेशन किस रूप में लिखा जाता है? थर्ड पर्सन के रूप में। वेयर इज डेट प्लेस्ड इन लेटर टू द एडिटर, यानी कि कहां पे डेट को रखा जाता है? बिफोर सेंडर्स एड्रेस, आफ्टर रिसीवर्स एड्रेस, इन बिटवीन सेंडर्स एड्रेस एंड रिसीवर्स एड्रेस, आफ्टर सैल्यूटेशन। तो कहां पे लिखा जाता है? बिफोर सेंडर्स एड्रेस, या आफ्टर रिसीवर्स एड्रेस, या फिर आफ्टर सैल्यूटेशन। तो ये तीनों नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ये तीनों नहीं होगा। ये होगा दोनों के बीच में, इन बिटवीन सेंडर्स, यानी जो भेजने वाला रहता है उसके जस्ट नीचे, और जो रिसीव करता है उससे पहले। ठीक है, चलिए क्रिएटिव राइटिंग डज नॉट इंक्लूड। क्रिएटिव राइटिंग जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन इंक्लूड नहीं है? आर्टिकल तो राइटिंग में आता है, रिपोर्ट राइटिंग भी आता है, लेटर राइटिंग आता है। ये तीनों हम लोग को पढ़ना होता है। बाकी ये डिलीवरिंग स्पीच, ये इसमें राइटिंग में नहीं आता। ये हम लोग क्या करते हैं? स्पीच देते हैं। कोई स्टेज हो, कोई मंच जैसे हो गया, तो फिर कहीं कोई प्रोग्राम हो, वहां पे हम लोग क्या करते हैं? स्पीच देते हैं। वहां लिखने का काम नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। ये राइटिंग में इंक्लूड नहीं है। चलिए हुआ एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स इज रिटेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ राइटिंग, यानी कि हम लोग जो ये थैंक्स ये करते हैं वो कहाँ पे करते हैं? रिपोर्ट राइटिंग में करते हैं, स्पीच राइटिंग में करते हैं, आर्टिकल राइटिंग में करते हैं, और फिर नोटिस राइटिंग में करते हैं। तो हम लोग किस में थैंक्स करते हैं? स्पीच राइटिंग में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? स्पीच राइटिंग में करते हैं। चलिए अब हम लोग सेक्शन सी देखते हैं। अब हम लोग को यहाँ से क्या पढ़ना है? ग्रामर का कुछ क्वेश्चन है, तो हम लोग ग्रामर देख लेते हैं। जिसका ग्रामर अगर कमजोर है तो इस YouTube चैनल पे पढ़ सकते हैं ग्रामर, जिसका कंप्लीट नहीं है। तो देखते हैं मॉडल्स आर। मॉडल्स क्या है? मॉडल्स क्या है इसमें पूछ रहा है कि मॉडल्स आर। मॉडल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, एडवर्ब है या फिर नाउन है या फिर एडजेक्टिव है। तो मॉडल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? मॉडल्स जो है हेल्पिंग वर्ब है। इसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। और ये कितने होते हैं मॉडल्स? मॉडल्स टोटल 13 है। कितना? 13 है। अब कौन कौन है आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए 14 क्वेश्चन नंबर, डैश आई कम इन। ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि डैश आई कम इन। यहाँ पे वो क्या बोल रहा है? वहां पे वो आगे ले रहा है कि मैं अंदर आ जाऊं। क्या मैं अंदर आ जाऊं? यहाँ पे वो आगे ले रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? मैं का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? मैं का यूज करेंगे। चलिए आई डैश सिंस मॉर्निंग। क्या बोल रहा है? आई डैश सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे टाइमिंग फिक्स दिया हुआ है, कब से? सुबह से, इसलिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग? हैव बीन रीडिंग। अगर ग्रामर अभी जो जिसका ग्रामर अच्छा नहीं है वो इस YouTube चैनल से पढ़ सकते हैं। और ये मैं 5 जून से ग्रामर स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिसको ग्रामर जिसका अच्छा नहीं है वो ग्रामर पढ़ सकते हैं, मात्र 25 डेज। चलिए 16 क्वेश्चन नंबर, कोलंबस डैश अमेरिका। क्या बोला जा रहा है? कोलंबस डैश अमेरिका, यानी कि जो बोल रहा है कि कोलंबस जो है सो क्या किया? खोज किया। किसका? अमेरिका का। तो यहाँ पे ये पास्ट हम लोग किसका यूज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। कोलंबस डैश अमेरिका, यानी जो कोलंबस था वो किसका खोज किया था? तो अमेरिका का खोज किया था, डिस्कवर्ड होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, यहाँ पे ओब्लिक दिया हुआ है।
ओब्लिक, जिसको हम लोग स्लैश बोलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, द टू थीव्स एस्टरडे काउट पुलिस। अरे इनका 4 ऑप्शन दिया हुआ और इसको सीटिंग करना है एक सही तरीका से। क्या बोल रहा है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, एक सेंटेंस बनाना है। ये पार्ट बाय पार्ट दिया हुआ है और इसको क्या बनाना है, एक ग्रामर का सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना, सेंटेंस बनाना है फॉर द एबव गिवन सेंटेंस। यानी जो ये सेंटेंस दिया हुआ है पार्ट बाय पार्ट, इसको हम लोग एक सेंटेंस बनाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे अरे बच्चे ना बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जब ये एस्टरडे दिया हुआ है तो हम लोग को पास्ट में जाना, कहाँ जाना है, पास्ट में जाना सेंटेंस में। तो यहाँ पे देख लीजिए, द पुलिस काउट टू थीव्स एस्टरडे। ठीक है, द पुलिस काउट टू थीव्स एस्टरडे, यानी पुलिस जो है सो पकड़ा, क्या, 2 चोरों को पकड़ा था। कब, कल ही पकड़ चुके थे। द टू थीव्स यानी 2 चोर, काउट पुलिस, 2 चोर तो पुलिस को नहीं पकड़ सकता है। द टू पुलिस काउट एस्टरडे थीव्स, द टू पुलिस यानी 2 पुलिस पकड़ा एस्टरडे, ये बीच में नहीं आएगा, एस्टरडे क्या नहीं आएगा, बीच में नहीं आएगा, लास्ट है तो फास्ट एस्टरडे। ठीक है, थीव्स काउट टू पुलिस यानी एक चोर जो है सो क्या किया, 2 पुलिस को पकड़ा, नहीं पकड़ा। क्या ऑप्शन बच गया, ये बच गया, द पुलिस काउट टू थीव्स एस्टरडे, यानी कि जो पुलिस है वो क्या पकड़ा, 2 चोरों को पकड़ा, कल ही पकड़ा था। ठीक है, चलिए अब सेक्शन हम लोग डी देखने वाले हैं, सेक्शन डी। चलिए, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 18 टू 21, यानी 18 से 21 तक का आंसर देना इस पैसेज को पढ़ करके। तो देखिए पैसेज कहाँ से दिया हुआ, हमारा आपका जो 11 का बुक है उसी से दिया रहता है। वो पोएम है फादर एंड सन, किसका है पोएम, ये फादर टू सन का है। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव, बोल रहे हैं कि हम लोग का क्या होना चाहिए, रहना चाहिए ऑन द सेम ग्लोब, यानी कि हम लोग का क्या होना चाहिए, सेम ग्लोब में ही रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं, सेम ग्लोब। एंड द सेम लैंड, यानी एक ही धरती पे रहते हैं, एक ही ग्लोब यानी एक ही घर में रहते हैं, एक ही झोपड़ी में भी रहते हैं। He speaks, वो बोलता है, I cannot understand myself, मैं अपने आप को नहीं समझ पा रहा हूँ। क्या नहीं कर पा रहा है, ये अपने आप को नहीं समझ सकता है। Why angers grows from grief, यानी कि बोल रहा है कि मैं क्यों गुस्सा कर रहा हूँ, किस पे, grows from grief, यानी कि अपने दुखों से, अपना जो उसका दुख है उसी पे। We each put out an empty land, वो क्या बोल रहा है कि we each यानी हम सभी लोग क्या करते हैं, put out an empty hand, यानी कि अपने हाथों से क्या करता है, put out करता है, यानी कि अपने हाथों से छोड़ देता है। ठीक है, longing for something to forgive, और कुछ चीजों को भूलने के लिए क्या करता है, अपने हाथों से वो छोड़ चुका होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, नेम द पोएम एंड द पोएट, यानी कि बोल रहा है कि इस जो पोएम दिया हुआ है यहाँ पे पैसेज, इसमें क्या बोल रहा है कि नेम द पोएम एंड द पोएट, और इस पोएम का नरेटर का नाम पूछ रहा है और किसका, द पोएम का नाम बोल रहा है। तो पोएम का नाम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फादर एंड सन। फादर एंड सन किसमें है, फादर टू सन है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, ये दो तो ऐसे हो गया। अब यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, तब इसमें देखना है कि ये पोएम लिखा कौन है। तो एलिजाबेथ जेनिंग्स ने लिखी है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, बोथ ऑफ देम मस्ट लिव, यानी कि बोल रहा है कि इसमें भी बोल रहा था कि मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब, कहाँ पे होना चाहिए, एक ही ग्लोब में होना चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा ये ऑन द सेम ग्लोब। पैसेज में देखना है और क्वेश्चन का आंसर देना है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द फादर एंड सन हैव, बाप और बेटे के बीच क्या नहीं हो रहा था, पैसेज में दिया हुआ था कि अंडरस्टैंडिंग नहीं था उन लोगों के बीच, क्या नहीं था, अंडरस्टैंडिंग, नो अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, उन लोगों के बीच क्या नहीं था, यानी कि उन लोगों के बीच अच्छा से एक ये नहीं था, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रहा था। व्हाट हैज नॉट चेंज, यानी कि क्या ये भी पोएम है, व्हाट हैज नॉट चेंज, क्या चेंज नहीं हुआ था, बेल्टी एंड डोली, ये नहीं, द पोएटेस मदर्स, नो, ये सी चेंज नहीं हुआ था। जब वहां पे दोबारा गया तो देखा कि सारा चीज चेंज हो चुका था, लेकिन समुद्र का समुद्र वहीं का वहीं था, बाकी कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो ये व्हाट हैज नॉट चेंज, क्या नहीं चेंज हुआ था, तो ये सी नहीं चेंज हुआ था। चलिए, विच सीजन हैज बीन मेंशन्ड इन दिस पोएम, यानी कि किस सीजन का मेंशन किया गया था इस पोएम में, इस कविता में कौन सी माह का, यानी कि कौन सी सीजन का, मौसम का जिक्र किया गया था, तो द ऑटम सीजन का जिक्र किया गया था। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ द गोल्डफिंच कंपेयर टू, द मूवमेंट ऑफ द गोल्डफिंच कंपेयर टू, ये जो है द लेबरनम टॉप का ये क्वेश्चन दिया हुआ इसमें, द लेबरनम टॉप। तो इसमें बोला जा रहा है कि द मूवमेंट ऑफ द गोल्ड फिंच कंपेयर टू, जो गोल्ड फिंच है ये पक्षी है, तो जो पक्षी पेड़ पे जब बैठते हैं तो वहां पे मूवमेंट होता था, तो उस मूवमेंट को किससे जिक्र किया गया, ये लिजार्ड से कंपेयर किया गया, किससे, लिजार्ड, द मूवमेंट ऑफ ए लिजार्ड से कंपेयर किया गया था। चलिए 25 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या बोल रहा है, आफ्टर द बर्ड फ्लाइज अवे, आफ्टर द बर्ड फ्लाइज अवे, यानी पक्षी को उड़ने के बाद द लेबरनम ट्री बिकम्स, जो लेबरनम ट्री, जो भी इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि कौन से मौसम में लिखा गया था, यानी कि पक्षी जब उड़ जाते थे उसके जो गोल्डफिश होता तो किससे कंपेयर किया गया था। तो चलिए देखते हैं, आफ्टर द बर्ड फ्लाइज, यानी जो पक्षी जब उड़ जाते थे उसके बाद क्या होता था, द लेबरनम ट्री बिकम्स, क्या हो जाता था, जब पक्षी उस पेड़ से उड़ जाते थे सारे, तब क्या होता था, एम्पटी, खाली हो जाता था, काल्म, शांत हो जाता था, एम्पटी एंड साइलेंट अगेन, यानी कि वो शांत भी हो जाता था और खाली भी हो जाता था। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 26 नंबर, इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, ये भी क्या है, एक पोएम है। विदाउट रेन सीड्स विल रिमेन, अगर पानी ना पड़े तो क्या होगा, बीज जो है जो करते हुए रहेगा, उसमें कोई अंकुरित नहीं होगा, वही पूछ रहा है इन दी पोएम, यानी इस पोएम में द वॉइस ऑफ द रेन, इन दी पोएम का मतलब हुआ कि द वॉइस ऑफ द रेन, विदाउट रेन सीड्स विल रिमेन, यानी बिना पानी का और बीज का क्या होता है, कुछ होता है, नहीं होता है। उसी प्रकार क्या बोल रहा है, हिडन एंड अनबोर्न रह जाता है, क्या हो जाता है, वो छिपा का छिपा रह जाता है और उसमें कोई जाम नहीं आता है, यानी कि वो बोर्न नहीं होता, अनबोर्न रह जाता है। चलिए, व्हाट इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, क्या हो रहा है, क्या छिपा हुआ है इन्फेंट्स फेस में, तो क्या छिपा रहता है, इनोसेंस नो, ब्यूटी नो, फ्रेशनेस नो, लॉस्ट चाइल्डहुड, यानी कि कोई बच्चा ही नहीं होता उसको। Who did appear like the winter landscape in the mountains, क्या बोल रहा है, Who did appear, कौन appear होता है, प्रतीत होता है, like the winter landscape, किस प्रकार से winter landscape होता है in the mountain, यानी कि पर्वतों से, तब क्या होता है, कौन इसमें प्रतीत होता है, तो नरेटर्स ग्रैंड मदर होता है, कौन होता है, नरेटर ग्रैंड मदर। चलिए 29, द क्रीमेन लेरी बिगिल वाज, तो ये पूरा नाम है, क्रीमेन लेरी बिगिल वाज, क्या था, क्रीमेन लेरी क्या था, एक अमेरिकन लेडीज थी, क्या थी, एक अमेरिकन लेडी थी।
चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, डैश वाज द लास्ट हायर ऑफ पावरफुल इजिप्टियन डायनेस्टी, यानी कि बोल रहा है कि डैश वाज द लास्ट हायर, यानी कि जो अंतिम उत्तराधिकारी था ऑफ पावरफुल इजिप्टियन डायनेस्टी का लास्ट उत्तराधिकारी कौन था, एमेनहोटेप थर्ड या फिर एमेनहोटेप फोर, किंग टट, नन ऑफ द एबव। तो ये किंग टट था और इसी पे पूरा चैप्टर का कहानी चलता है। किंग टट जो होता है वो लास्ट उत्तराधिकारी का लास्ट हायर होता है। कौन होता है, लास्ट हायर। व्हाट डज टूटनखामुन मीन इन डिस्कवरिंग टट, द सागा कंटिन्यूज। ये चैप्टर का नाम है द सागा कंटिन्यूज, ठीक है। तो टूटनखामुन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब होता है मतलब, ठीक है। डेड इमेज ऑफ अमुन, लिविंग इमेज ऑफ अमुन, इमेज ऑफ मम्मी, इमेज ऑफ टट। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, टूटनखामुन का मतलब क्या होता है, ये होता है लिविंग इमेज ऑफ अमुन। टूटनखामुन का मतलब होता है क्या, लिविंग इमेज ऑफ अमुन। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ लैंडस्केप ऑफ द सोल। हु इज द ऑथर, यानी कि कौन ऑथर है, कौन ऑथर है ऑफ लैंडस्केप ऑफ द सोल। इस जो चैप्टर है इसका ऑथर का नाम पूछा जा रहा है। तो इसका ऑथर का नाम क्या है, खुशवंत सिंह, टेड हक्स, फिर नानी पलखीवाला और फिर नेटली ट्रोवरी। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए The concept of art brought in 1940 was mooted by, यानी कि द कंसेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट का जो कंसेप्ट है इन 1940 में वाज मूटेड बाय, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, वाज डवाजी, एंटोरेट, जीन डफेट और फिर क्वेंटिन मेटेसे। ये जीन के थ्रू से किया गया था, मूटेड किया गया था, यानी प्रतिपादित किया गया था किसका, आर्ट ब्रूट का, ठीक है। Who said we have not inherited this earth from our forefathers, we have borrowed it from our children। ये बोल रहा है कि कौन कहा we have not inherited this earth from our forefathers, बोल रहा है कि कौन कहा कि हम लोगों को यह जो पृथ्वी है वो उपहार में नहीं दिया गया है। we have borrowed it फ्रॉम आवर चिल्ड्रेन, ये हम लोगों के बच्चों के लिए क्या है, हम लोग क्या है, ऋण है। क्या है, ब्रॉड का मतलब होता है ऋण, कि हम लोग उसके लिए क्या है, ऋण है। कौन बोल रहे थे, मिसेस लेस्टर ब्राउन, मार्गरेट थैचर और फिर मिस्टर एडगार एस उलार्ड और फिर नन ऑफ द अबव। तो कौन बोले थे, ये ब्राउन साहब ने बोले थे, ठीक है। द लेटर हैज नॉट येट अराइव्ड, द लेटर हैज नॉट येट अराइव्ड एंड, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंड फियर फ्रैंक फाइंड्स टेप्लो वेटिंग लेटर रेफर्स इज। ये जो बोल रहा है कि द लेटर हैज नॉट येट अराइव्ड, यानी कि लेटर जो नहीं पहुंचा था, एंड फ्रैंक्स फाइंड्स टेप्लो वेटिंग, और टेप्लो वेटिंग कर रहा था किसका, इस लेटर का। तो लेटर से यहाँ पे किसको रेफर्स कर रहा है, लेटर से यहाँ पे किसको रिफर्स कर रहा है, किसको दिखा रहा है, क्रॉक्स हैरिस को दिखा रहा है, किसको, क्रॉकर हैरिस। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डिड गंगाधर पंत स्टार्ट हिज जर्नी, यानी जो बोल रहा है कि कहाँ से गंगाधर जो है सो गंगाधर पंत स्टार्ट हिज जर्नी, अपना जर्नी को कहाँ से स्टार्ट किया था, तो पुणे से स्टार्ट किए थे। कहाँ से किए थे, पुणे से किए थे। Daniel and narrator were heading towards Mount Kailash to complete the dash, यानी कि जो बोल रहा है कि डेनियल एंड नरेटर वो जो आगे बढ़ रहा था माउंट कैलाश के लिए, वो क्या कंप्लीट करना चाह रहा था, वो कोरा को कंप्लीट करना चाह रहा था, लास्ट जो होता है लास्ट पार्ट, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड आराम सी व्हेन लुक आउट ऑफ द विंडो, बोल रहा है कि क्या देखा था, क्या देखा आराम, ठीक है, आराम व्हेन लुक्ड
लुक आउट ऑफ द विंडो, जब वो खिड़की से झांक रहा था तब क्या देखा था? ही सा मुराद प्लेइंग क्रिकेट? नो, वो क्या कर रहा था? वो राइडिंग कर रहा था। ही सा मुराद सिटिंग केम नहीं हॉर्स का, वो क्या कर रहा था? हॉर्स पे बैठ करके आ रहा है। क्या देख रहा था? कि ही सा मुराद सिटिंग ऑन हॉर्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, हु वाज जॉन बायरो? जॉन बायरो कौन था? ठीक है, तो जॉन बायरो कौन था? जॉन बायरो या फार्मर था, क्या था? एक किसान था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। हु इज द नरेटर ऑफ द एड्रेस? ये चैप्टर का नाम है, द एड्रेस। इसमें बोल रहा है कि नरेटर इसमें कौन है? इसमें नरेटर कौन है? इसमें नरेटर हो जाएगा आपका डॉटर्स ऑफ मिसेस। ये जो डॉटर जो है, ये डॉटर, इसकी माँ का नाम है मिसेस एस। मिसेस एस जो है सो पूरा कहानी बताती है। ठीक है, उसी जो भी स्टोरी को सुनाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नरेटर बोलते हैं। कोई भी जो स्टोरी होता है उसको कोई जो बताने वाला होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नरेटर बोलते हैं। तो इसमें नरेटर कौन है? मिसेस एस है, और मिसेस एस की बेटी का नाम है डॉक्टर। ठीक है, इसमें नाम अंकित नहीं किया गया है, केवल डायरेक्ट इसमें बताया गया डॉक्टर। ठीक है, What is the name of the village of Ranga? बोल रहा है कि what is the name, कि क्या नाम है of the village, किसका? गांव का। किसका? रंगा का। ठीक है, भोसावाली, रोसाहाली, होसाहाली, तो होसाहाली था। रंगा का गांव का नाम क्या था? होसाहाली था। Who was अर्नेस्ट वेल? यानी कि अर्नेस्ट वेल कौन था? डॉक्टर था, प्रोफेसर था, इंजीनियर था, नॉन ऑफ दिस, तो ये डॉक्टर था। अर्नेस्ट वेल कौन था? डॉक्टर था। विच कैरेक्टर डू नॉट मैच मिसेस पियर्सन? मिसेस पियर्सन जो है तो उसका कैरेक्टर इनमें से कौन सा नहीं प्रदर्शित कर रहा है? तो प्लीजेंट बट वरीड, चलो वो शांत थी लेकिन चिंतित होती थी। स्पीक्स इन अ लाइट वॉइस, वो थोड़ा लाइट वॉइस में बोलती थी। टिमिड एंड कंफ्यूज, वो डरी हुई और कंफ्यूज रहती थी। स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग कैरेक्टर, नहीं डोमिनेटिंग नहीं थी, ये फिजराल्ड का था। किसका था? डोमिनेटिंग कैरेक्टर किसका था? फिजराल्ड का था। फिजराल्ड का था। ठीक है, चलिए 44 क्वेश्चन नंबर, द किंग लॉस्ट हिज क्राउन अंडर द आर्क बिकॉज। द किंग लॉस्ट यानी जो राजा है वो क्या कर चुका था? लॉस्ट हिज क्राउन यानी कि अपना वो जो मुकुट होता है वो खो चुका था। अंडर द आर्क यानी कि जो आर्क बनाया हुआ था बिल्डिंग का, वहां पे वो खो चुका था, क्योंकि द आर्क बिल्ट वाज क्रोप, यानी जो आर्क था वो बिल्डिंग था वो क्या था? टेढ़ा था। द आर्क बिल्ट वाज टू हाई, हाई नहीं था। द आर्क बिल्ट वाज टू लो, यस वो बहुत छोटा था, लो था, इसलिए क्या हुआ था? खो गया था। हु वाज हैंग्ड फाइनली, और इस कहानी में जो द किंग है, द किंग में जो सो लास्ट यानी कि फाइनली अंतिम में किसको टांगा गया था? तो लास्ट में राजा ही टांगा गया था, द किंग। तो चलिए हम लोग आज मॉडल 3 कर लिए, 1 2 3, ये 3 मॉडल कर चुके हैं। तो कल हम लोग मॉडल सेट 2025 का जो न्यू अपडेट किए हैं जेक गवर्नमेंट, उसको हम लोग कल करने वाले हैं। और जो ये 3 मॉडल पढ़ाए, ये तीनों को पढ़ के और जो कल पढ़ाने वाले इन सारे को अगर सारा क्वेश्चन देख लिए तो फिर जो क्वेश्चन आने वाला है वो कहीं नहीं जाने वाला, सब इसी के अंदर से आने वाला है। और मैं एक और बात बताने वाला हूँ, जो 9 और 10th का हम लोग का टीम है, तो हम लोग पढ़ाने वाले हैं 9th और 10th का, खास करके 4 सब्जेक्ट है तो चारों सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाएंगे। तो जो भी आप लोग का रिलेशन में है और तो फिर कांटेक्ट में है और तो फिर घर में है, तो उसको इस चैनल तक पहुंचाने का काम करें। थैंक यू नेक्स्ट डेज के लिए।